आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अमडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं राकेश कौल जी, जो कि सरपंच हैं अनंतनाग से। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। शुक्रिया। राकेश सर, आपने काफ़ी दिनों से एक मांग की थी कि पोलिंग बूथ जो हैं इन डीडीसी इलेक्शंस के लिए जो जम्मू में भी बनाए जाएं। क्या कारण रहे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है कहीं ना कहीं कश्मीरी माइग्रेंट्स को भूल गई थी, पोलिंग बूथ्स यहाँ पे नहीं बनाए गए थे? नहीं, वाकई आपकी बात सही है। ये कश्मीरी जो माइग्रेंट हम हैं उनको भूल गए थे। बेसिकली क्या होता था, हर वक्त जब ये असेंबली का इलेक्शन होता है या ये पार्लियामेंट इलेक्शन होता है, हमारे लिए इंतज़ाम किया जाता है, यहाँ पर बूथ कायम किए जाते हैं और हमारी वोटिंग होती थी यहाँ। मगर ये जो डीडीसी इलेक्शन है तो पहली बार ही है, मगर ये भी उस इलेक्शन से कोई कम नहीं है, ये आपको सबको पता है। क्योंकि इसकी अहमियत क्या है, क्योंकि ये 3 टायर जो सिस्टम है पंचायती राज एक्ट में, ये इसका एक अहम चुनाव है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है और जहाँ पर वोट देने का हर किसी को, देहाती को एक राइट बनता है। उस जो हक से वोट देने का उसको ये छीन रहे थे। क्योंकि आपको पता है जो ये कोविड है, कोविड में हम 2 बार 4 बार घर से नहीं निकलते। इनमें क्या प्रक्रिया रखी थी, पहले हमें फार्म लाना था, उसके बाद उस फार्म को भर के एक और जगह जाना था, वहाँ से उसको साइन करा के फिर कहीं और देना था, उसके बाद हमारे कोई वोट मिलता तो फिर हमें। उससे क्या होता था, ये पोस्टल बैलेट में हम देखो, एक वोट जो देना होता है ये एक राज होता है, ये अपनी मर्जी होती है, ये आउट नहीं होना चाहिए। इससे एक और खर्चा हमारे को था कि हम इससे वो एक्सपोज हो जाता है एक वोटर कि इसको किसने दिया है। ये जो दूसरा सिस्टम है जहां आप ये कायम कर रहे हैं इस वक्त बूथ, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। खासकर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के डीसी साहब के सिदाब का बड़ा शुक्रगुजार हूं, क्योंकि मेरी ये मांग थी, आपके माध्यम से ही मेरी मांग बहुत थी कि हमारे लिए जो है ये करिएगा, जो पोलिंग बूथ करिएगा। तो कल रात देर ये फैसला हुआ कि हमारे लिए उधमपुर में भी और जम्मू में भी पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। और मैंने इसमें भी शक था कि शायद एम फार्म के, आज मुझे शायद पता चला एम फार्म बनने की ज़रूरत नहीं। जितने भी हम कश्मीरी, शायद अब एग्जांपल दे दूंगा एक शांगस कानस्वन से, इतने भी हम जो कश्मीरी पंडित गाँव है, शायद उनके वोट्स जो है, जो वैल्यू मतलब है, जो वोट देने का जो हक रखते हैं 18 साल से ऊपर है, उनका जो है वो कागज़ वहीं रखे जाएंगे, तो हम भी अच्छी तरह से जाएंगे। और एक वो बात और भी सुनी है आज मैंने सवेरे से भी कि शायद गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट का भी इंतज़ाम किया है। इसके लिए भी हम बहुत शुक्रगुजार अगर किया, क्योंकि जगती से आना है और बहुत सारी जगह से, बनतलाब से आना है, गंग्याल से आना, बहुत सारी जगह से आना किसी पोलिंग में, तो जिस पर लोग भी इस वक्त बड़े वोट डालने के लिए तैयार है। क्योंकि आज ही ये पता चला और आज पेपर में भी आया है, तो इसके लिए हम गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार है। साथ साथ में एक बात और भी है, देखिए हमारी कम्युनिटी कोई छोटी कम्युनिटी नहीं है, 4 लाख 5 लाख के ऊपर है कम्युनिटी हमारी है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी अच्छी खासी वोटों की तादाद है। तो हमारे अनंतनाग में अगर देखा जाएगा तो हमारी 16 सीटें हैं। 16 सीटें में कम से कम, अगर इन्होंने एसटी के लिए रिजर्व किया, एससी के लिए रिजर्व किया, वुमेन्स रिजर्व किया, इनको कश्मीरी पंडितों के भी कम से कम 1 सीट रिजर्व करनी चाहिए थी, जो हमारे को फ़ायदा देता था। क्योंकि देखिए इस वक्त जो वोट डल रहा कश्मीर में, हमारा डेवलपमेंट वहाँ हो रही है, आराम हम जम्मू में कर रहे हैं। हम जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम कुछ कर रहे हैं, वो तो हम जम्मू में संसाधन का यूज़ करते, वहाँ तो हमारा यूज़ नहीं हो रहा इस वक्त। इस पर भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि 30 मतलब मेरे ख्याल से 31 साल हो गए, 31st ईयर हो गया हमारा माइग्रेशन का, तो अभी भी कोई वो मतलब जो पॉलिसी, वाज़ह पॉलिसी है, अभी वो वाज़ह पॉलिसी भी नहीं है। कुछ प्रवक्ता हम आप देख रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी के भी बहुत प्रवक्ता बड़े बड़े स्टेजों पर, बड़े बड़े ये जो हमारे चैनल्स में, वहाँ पर स्टेडियम में बैठते हैं, बड़े कुछ जहाँ यूज़ होता है उनको वहाँ करते हैं। मगर असली जो हमारी ज़रूरत की मांगे हैं, जो मैं कहता हूँ, जो हमारी जो मेन है, हमारा जो यूथ है, जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, जिनकी एज बहुत हो गई है, खासकर जब हम वहाँ से माइग्रेशन हो गए 15 साल से लेके तो जो 35 साल तक एक तबका था वो बहुत सफ़र हो गया, उसको किसी ने पूछा नहीं है उसके लिए। और यही रिज़र्व, अगर ये एक डिस्ट्रिक्ट में 1 सीट कम से कम रिज़र्व कर लेते तो उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता था, चाहे वो फिर किसी पार्टी से हो, चाहे इंडिपेंडेंट से हो, किसी से भी हो, मगर हमारी कम्युनिटी को फ़ायदा होना था। तो राकेश सर, जिस तरह से कश्मीरी माइग्रेंट्स की अगर हम बात करें, तो जिस तरह से आपने कहा 30-35 सालों से जो लोग माइग्रेंट हुए थे, हर सरकार जो है दावे करती है इनके वेलफेयर की और इनकी डेवलपमेंट की, कश्मीरी पंडितों की, और वोट बैंक के तौर पे जो इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है जब वक्त आता है वेलफेयर करने का, डेवलपमेंट करने का, तब इनको कहीं ना कहीं इग्नोर किया जाता है। देखिए मैं इस बात का जवाब बताता हूँ आपको। देखो, आयुष्मान भारत एक स्कीम हुई थी 2011 से, शायद आई थिंक जब लागू उसी वक्त का सेंसस आया है। हमारी कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी थी, इसका कुछ नहीं करना था, इनका सब कुछ उनके पास था,
बिल्कुल डाटा। ठीक है, सब कुछ इनके पास था। अब न करने की बात आई, ये इन डिपार्टमेंटों की कोई कमजोरी होगी, वो होगी, सब कुछ था इनके पास। इन कोई मतलब कोई वो मेहनत भी नहीं लगी, उनको तुरंत उसी वक्त करना चाहिए था। वो भी इन्होंने किया जब हमें बड़ी मांगे की, हमने बहुत मांगे की हमने। उसके बाद जब पूरे JNK के हुआ तो हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है, कोई गवर्नमेंट का कोई एहसान नहीं है। बाकी वादे तो आपको पता ही करते, हर कोई बोलता, कोई भी सियासी लीडर आज निकलता है वो कहता है कि ये गुलदस्ता है, ये इसके कश्मीरी पंडितों के बगैर अधूरा है। मगर जब ग्राउंड पर, जब हकीकत पर है, उस वक्त कोई नहीं बोलता है, उस वक्त सबकी ज़बानें बंद हो जाती है, उस वक्त तो अपना ही राग अलापते हैं। तो किसी भी पार्टी ने कोई तवज्जो नहीं दिया है। इवन इसमें मैं नेशनल पार्टियों की बात कर रहा हूँ, चाहे उसमें कांग्रेस हो, BJP हो, उन्होंने भी कोई तवज्जो नहीं दिया है इस इलेक्शन में। ये थोड़ा हम कुछ लोग थे सोशल एक्टिविस्ट की तरफ से हमने, और आप मीडिया लोगों की मदद से ही अगर कुछ काम हो रहा है वो आपकी वजह से ही हो रहा है, ताकि इनके कान में ये बात जा रही है, नहीं यार ये वाकई जायज़ मांग है, ये करनी चाहिए थी हमें, तो उसी कारण ये कुछ काम हो रहा है। सर, पार्टीज़ का नाम लिया आपने, जिस तरह से BJP पार्टी जो दावे करती है और जिस तरह से उनका मानना रहता है कि कश्मीरी माइग्रेंट्स के साथ जो है गलत हुआ है, जो जेनोसाइड हुआ है, वो मतलब सियासत तो बहुत सारी की जाती है, लेकिन जब इस तरह के जब DDC इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो है कश्मीरी माइग्रेंटों को भूल जाती है। नहीं, वो तो बात आपकी सही है। देखो जब जहाँ यूज़ करना है किसी चीज़ को तो वहाँ ये तुरंत यूज़ कर देते हैं। अगर कोई बाहर से आएगा, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट है, बाहर से किसी कंट्री का कोई भी वफद आता है, उनको कश्मीर देखना होता है, वो हमारे जगती कंपनी को ले जाते, देखिए जी क्या हुआ है, ये इनके साथ हुआ है। यार गवर्नमेंट है, आपकी है, आपने क्या किया है, आप इनको क्यों दिखा रहे हो? आप खुद करो ना, अगर कोई कुछ करना है इनके लिए करो, कोई वाजह पॉलिसी करो। अभी तक आप देखिए, जब हम वहाँ से निकले, पहले तो हम टेंटों में थे, टेंटों के बाद पहले स्कूलों में थे, स्कूलों के बाद टेंटों में, टेंटों के बाद हमें एक एक कमरा कहीं दिया, फिर वहाँ से भी उजड़ना पड़ा, फिर कहीं और दे दिया। मतलब हमारी अगर देखा जाएगा कि जो 90 से पहले हमें वो 6 माइग्रेशन हुई थी, तो 6 माइग्रेशन में 90 के बाद भी हुई है। हमारा जो सामान है वो दो, आपको पता ही, वो 2 या 3 तो आप शिफ्ट करो एक दूसरे से, वो टूट खत्म हो जाता है। उस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। जो हमारी जो मेन ज़रूरतें हैं, जो हमारी कम्युनिटी को जो चाहिए, उसकी तरफ कोई ध्यान, हर कोई सियासत अपनी मतलब चला रहा है कि जहां उनको सूटेबल करे वहां ये यूज़ करते हैं। बिल्कुल राखी सर, बहुत सारे लोगों में जो इन सियासी लोगों की द्वारा जो बातें की जाती हैं, उससे एक धारणा बनी हुई है कि कश्मीरी माइग्रेंट जो है काफ़ी मज़े में है, उनको मतलब जो राशन भत्ता मिलता है, तनख्वाह लगी होती है, जॉब्स लगी होती हैं और एक एक कमरा जो दिया गया होता है, फ्लैट्स दिए गए होते हैं, लेकिन वहाँ पे रहने वाला ही जानता है कि उसको किस हिसाब का मज़ा, अपना घर बार छोड़ के जो लोग आए हुए हैं, माइग्रेंट हुए हैं, उनको पता है कि वो किस मज़े में रहते हैं। तो क्या वाकया में वो धारणा जो उनमें बनी हुई वो हकीकत है? इस बात को जब मैं कभी सुनता हूँ ना, मुझे बड़े हंसी भी आती है, क्योंकि जानता वही है जिसको जूते का वो ब्रिंच चुभता है। बिल्कुल ठीक है। और हम हर वक्त यही दुआ करते हैं कि हमारी जो पोजीशन 90 में हुई वो किसी दुश्मन को भी नहीं होनी चाहिए। हम हर वक्त यही चाहते हैं। उनको क्या पता है, जो 35 डिग्री में रहने वाला जो 45 डिग्री में है, जो सनस्ट्रोक की वजह से हमारी डेथ हुई है, जो सांपों की वजह से हमारी डेथ हुई है, उनको इन चीज़ों का क्या अंदाज़ा है? ऐशो आराम में ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों को तो बातें ही करनी है, और क्या करेंगे? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल कभी किया नहीं, प्रैक्टिकल कभी देखा नहीं है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको। हमारा मकान था, 3 मंजिला मकान था, उसमें थी हमारी कम से कम 10-12 कमरे थे। फैमिली हमारी छोटी थी, ज़्यादा नहीं थी, 5-7 लोग ही हम थे। इतना कमरा आपको उसे, और उसके बाद ज़मीन एज ऑन डेट भी मेरे 200-250 कनाल ज़मीन है वहाँ पर भी। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि क्या थे हम। उसको आप 2 मरलों में या 3 मरलों में यहाँ समेट दोगे, या 1.5 कमरे 2.5 कमरे में समेट दोगे, उसकी हालत क्या होगी? आप ये बताइए मुझे। हाँ, हमारी जो कौम है, हमारा एक है, हम अमन पसंद कौम है। हमने हर वक्त जो किया वो पीस के हिसाब से ही किया है। मुझे बड़ी खुशी है, आज वर्ल्ड में कोई जगह नहीं जहां कश्मीरी लड़का या लड़की काम नहीं कर रही है। चाहे वो कोई भी बड़ी इंडस्ट्री हो, एप्पल से लेके गूगल तक, माइक्रोसॉफ्ट से लेके कोई भी, आप देखिए कश्मीरी लड़का या लड़की आपको हर जगह मिलेगा, क्योंकि हमने मेहनत की है। हम जानते हैं हमने ये कैसे मेहनत की है। एक कमरे में हमने बच्चों को, हमारे माँ बाप ने, या उसके बाद हमारे जो उसके बाद जो उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है। उसकी वजह से हमने जो आस पड़ोस में उनको भी वो शिक्षा दी है, नहीं पढ़ने जो, क्योंकि हमने पढ़ा था, हमने पढ़ाई की थी, हमें वो ज़ाया नहीं हुई, हमें वो काम आई है। अच्छा जो इंसान करेगा वो कभी ज़ाया नहीं होता, वो रिज़ल्ट अपने वक्त देता है।
हम हर वक्त भी कहते हैं मेरे यार दोस्त है यहाँ पर जम्मू में अच्छा है, मेरी इतनी अच्छी यारी दोस्ती है, कहने की बात नहीं है। वो किस कारण है? क्योंकि हमने हर किसी को अच्छा गाइड करेंगे, हम किसी को रास्ते से नहीं भटकाएंगे, ये हमारा खून में है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो सर, जितनी भी हुकूमतें जो हैं पीछे गई हैं, बीजेपी की नज़र में वो सारी एंटी नेशनल पार्टीज़ हैं। तो बीजेपी ने कश्मीरी पंडित्स की अगर हम बात करें, हालांकि वो तो हर तबके की बात करते हैं, कश्मीरी पंडित्स की अगर बात करें, क्या कितनी डेवलपमेंट और कितनी वेलफेयर की है आज तक? कोई बदलाव आया? कोई बदलाव आया? आपके सब कुछ मैं आपको बताऊं, सब कुछ आपके सामने है। चेंजेस क्या हुई है मैंने वही पहले बताया। पहले टेंट में थे, फिर पहले स्कूल में, फिर टेंट में, फिर उसमें। ये तो गवर्नमेंट को करना था। बाकी जो मेजर कोई डेवलपमेंट में वो आज तक की नहीं है। इन्होंने जो हमारे 6000 पोस्ट है वो भी कंप्लीट नहीं की है, जिसमें भी जो मेन थे 3000 वो नहीं कंप्लीट हुई है इनसे। मैं इनको ये होना चाहिए जंगी सतह पे रिक्रूटमेंट बोर्ड इन्होंने अगर लगाया है। रिक्रूट बोर्ड करता क्या है? 2017 में या 2009 में 2008 में तो वो 6-6 साल के बाद उनको याद आता है किसका इंटरव्यू लेना है। जो एक्शन होनी चाहिए वो एक्शन गवर्नमेंट से नहीं हो रही है जी। तो सर, क्या मैसेज रहेगा आपका आखिर में? देखिए, हम तो अच्छाई की उम्मीद करते हैं। देर आया दुरुस्त आया। अगर ये कुछ हमारी कम्युनिटी के लिए इनको जो हमारी जो जायज़ मांगे हैं उन पर ध्यान दे, हमें वही काफ़ी है। मैं इतना गवर्नमेंट से कहूँगा, जो हमारी जायज़ मांगे हैं, मतलब हमारा था इन्होंने वो कह रहे हैं आप मज़े से बता मिल रहा वो मिल रहा, वो आपको पता है क्या मिल रहा कितना मिल रहा। आजकल के ज़माने में आप एक बंदे को 3500 महीने का दे रहे हो, मनरेगा में तो उससे ज़्यादा है। मनरेगा की अगर जाएंगे उससे ज़्यादा क्या दे रहे, कौन सा क्या कर रहे हैं ये। तो इसमें यही कहूँगा, जो भी हमारे आजकल जो जायज़ मांगे हैं उस पर ध्यान दे दीजिएगा और इनको बिल्कुल जायज़ मांगों को मानिए, और जो भी हमारी शिकायतें उनको तुरंत से दूर करिए। हमारी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है पूरी जो होनी चाहिए थी। हमारे इतने डॉक्टर हैं बड़े पढ़े, उनको इन्होंने यूज़ नहीं किया। चलो जम्मू में ही यूज़ करें, इसी जम्मू में काम आए। बड़े बड़े डॉक्टर हैं जो उनको क्या चिट्ठी थी बाहर जाने की। आजकल यहाँ पर डॉक्टर आते दिल्ली से प्राइवेट प्रैक्टिस करके आते हैं। अगर वो इनरोल है, वो तनख्वाह लेते गवर्नमेंट का लेते हैं ना, उनको यूज़ करो। यहाँ हफ्ते में उनको वो रोटेशन में लगा लो। रोटेशन में आप हमारा इतना जगती कैंप है जहाँ 5000 लोग हैं, वहाँ हॉस्पिटल अब वो शायद गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। अगर वो उसका हॉस्पिटल को उनको यूज़ करना चाहिए था। जितने भी हमारे डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, उनको यूज़ करो। हमारी और भी फैकल्टीज़ है जो बैठी है, उनका इस्तेमाल करो। गवर्नमेंट को चाहिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करने वक्त पर। हमारी कम्युनिटी कोई अनपढ़ कम्युनिटी नहीं है, पढ़ी लिखी कम्युनिटी है और जानती है कैसे क्या है। आज भी मिसाल देते हैं जी, जब महाराजा के वक्त में भी यही कश्मीरी पंडित था, इसी ने ये चीज़ें की है, क्योंकि जब तक उनका विजन नहीं था उस किस्म का, तब हमें उन जगहों पर रखा जाता था। ये आज की बात नहीं है, ये हज़ारों साल पहले आई थी। क्योंकि हमारी कौम में वो काबिलियत है, हमारी कौम में पॉजिटिवनेस है, वो हम हर वक्त यूज़ करते हैं। हम वक्त चाहते हैं कि हमारे ये हाथ है ये काम आने चाहिए। शुक्रिया सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ राकेश कौल जी, जो कि सरपंच हैं अनंतनाग से। और कश्मीरी माइग्रेंट्स को लेकर जिस तरह से डीडीसी इलेक्शंस में काफ़ी गर्माहट आ चुकी है, लेकिन इनकी जो एक मांग थी कि यहाँ पे जो जम्मू में पोलिंग बूथ्स बनाए जाएं, हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन देर से ही सही पोलिंग बूथ यहाँ पे बनाए गए हैं और ये शुक्रिया उनका अदा कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन का। लेकिन हालांकि ये तो इनका बुनियादी हक था और भी काफ़ी सारी बातों पे इनके साथ चर्चा हुई। फिलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।